दुनिया बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई परेशान है। एक जमाना था जब दादा दादी की कहानियों से हम सारे दुख भूल जाते थे, लेकिन आजकल के जमाने में वो सब कहाँ। लोगों को कहानी सुनने की फुर्सत ही कहाँ है अब। शायद आज कहानियाँ लुप्त होने की वजह भी यही है। आजकल के बहुत सारे बच्चे कहानियों से वाकिफ नहीं है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सुनाएंगे आपको कहानियाँ, हम करेंगे आपके बचपन की यादों को ताज़ा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय दरनाल और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है इब्राहिम का समुद्री रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी पूरी तरह से रोमांचक होने वाली है। ये तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और साथ ही मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि इस कहानी को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो स्किप किए बगैर देखनी होगी, वरना आप इस कहानी को समझ नहीं पाओगे। और दोस्तों, इस कहानी को लिखा है सुनील जी ने, जो हमारे चैनल के राइटर और स्टोरी कलेक्टर भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुलेमान और उसके साथियों ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी समुद्र लहर नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान और समुद्र के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ गई हो। पहाड़ों के जैसे लहरें देख सब लोग हैरान थे। कुछ समय पहले तो सब कुछ ठीक था। सूरज की किरणें जैसे सागर के पानी के साथ कोई खेल खेल रहा था, लेकिन अभी तो चारों तरफ जैसे अंधेरा सा छा गया था। आसमान की गरज और बिजली की चमक से दिखाई देने वाला वो नज़ारा रूह कांपने वाला था। वो चट्टान जैसे समुद्र का पूरा पानी निगलने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नज़ारा देखने के बाद शायद ही कोई होगा जो समुद्र के बीच जाने की सोचेगा। सुलेमान और उसके दोस्तों की किस्मत अच्छी थी उस दिन, शायद इसलिए वो लोग समय पर किनारे पहुंच गए थे। लेकिन एक बात पे तो उन लोगों ने गौर ही नहीं किया। समुद्र के बीच इतना बड़ा तूफान आतंक मचा रहा था, लेकिन यहाँ किनारे पर उनका एक बाल भी नहीं हिल रहा था। कुछ ही समय नज़ारा देखने के बाद सुलेमान के दोस्तों ने घर चलने की बात की। सुलेमान भी हामी भरते हुए जल्दी जहाज से मछलियाँ निकालने लगा। अब सब अपने घर लौटने वाले थे, तभी सुलेमान ने आवाज़ लगाई, अरे इब्राहिम कहाँ है? सब लोग चौंक गए थे। अब उन लोगों के बीच खुटर पुटर चालू हो गई थी। मैंने तो उसे किनारे पे नहीं देखा। अरे मैंने भी नहीं देखा। मुझे तो जहाज में भी उसके होने की महसूस नहीं हुई। सुलेमान गुस्से से बोला, तो कहाँ गया वो? आसमान उठा ले गया या धरती निगल गई? उसके दोस्त जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे, इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम। सुलेमान चट्टान की तरफ देख रहा था। कुछ समय बाद उसने बोला, चलो चले। दोस्त लोग बोले, लेकिन इब्राहिम कहीं खो गया है। बस इतना बोल के वो धीरे धीरे चलने लगा और उसके साथ साथ उसके दोस्त भी। आसमान गरज रहा था, रात भी हो चुकी थी और उनकी टोली से एक सदस्य भी खो चुका था। सब लोग चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। क्या इब्राहिम सच में खो गया था? एक अनजान कमरा, अजीब सा बिस्तर और अलग ही माहौल देख के वो एकदम से घबरा जाता है। वो अपना सर जोर जोर से हिलाता है, सोच कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन ये सपना नहीं, एक अलग ही दुनिया थी। कमरा देख उसे मालूम हो गया था कि वो किसी महल में था, लेकिन कैसे? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? वो इतना सोच ही रहा था, तभी उसकी तरफ आते हुए एक अनजान चेहरे ने उसका ध्यान खींच लिया। वो चेहरा नहीं था, मानो साक्षात एक परी उसकी तरफ आ रही थी। वो बस देखता ही रह गया। इब्राहिम इब्राहिम। हाँ, इतने में उसकी जैसे आंखें खुल गई। साक्षात उसके सामने एक जलपरी खड़ी थी। अब उसे पूरा एहसास हो गया था कि ये कोई उसका भ्रम या सपना नहीं, हकीकत है। और साथ ही उसने जो किस्से सुने थे बचपन में, वो भी आज सच साबित हो चुके थे। तुम ठीक हो ना? इब्राहिम कुछ पल उसके तरफ देख के बोलता है। जलपरी उसके पास बिस्तर पे आके बैठ जाती है। ये देख इब्राहिम के मन में ठंड सा महसूस होता है। तुम घबराए हुए हो, तुम्हें थोड़ी आराम की ज़रूरत है। जलपरी इतना बोली ही थी कि इब्राहिम धीरे से उसे पूछता है, मैं यहाँ कैसे? कौन लाया मुझे यहाँ? जलपरी उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हें जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा। इतना बोल के वो इब्राहिम के सर पर अपना हाथ रख देती है। सुलेमान और उसके साथी अपने समुद्री जहाज के साथ मछलियां पकड़ने के लिए बीच समुद्र की ओर बढ़े जा रहे थे। काफी दूर पहुंचने के बाद अब किनारा दिखाई देना बंद हो चुका था। सुलेमान ने अपना कंपास देखते हुए
रोज की तरह जहाज को उत्तर की तरफ मोड़ दिया। इतने में ही इब्राहिम थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, ये तुम जहाज को हमेशा उत्तर की तरफ ही क्यों मोड़ देते हो? कभी तो दिशा बदलो तुम। उत्तर की तरफ हम ऐसे जाते हैं जैसे मछलियां नहीं खजाना ढूंढने जा रहे हो कंपास की मदद से। सुलेमान कुछ पल इब्राहिम को घूरता है। इतने में ही उनका एक और दोस्त बोलता है, बात तो सही है, हमें दिशा बदलनी चाहिए। इब्राहिम ने अपनी इच्छा जाहिर की, हमें दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए। इतना सुन के सुलेमान बोलता है, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? दक्षिण की तरफ जाओगे? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं उस दिशा में बुरा साया रहता है? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, वहाँ ना जलपरियाँ रहती हैं जो इंसानों पर हमला करके ना इंसानों को मार देती है। इब्राहिम इतने में एक गंभीर बात उन लोगों के सामने रखता है, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? फिर भी तुम उनकी प्रार्थना करते हो ना? जब प्रार्थना करने वाला भगवान हमें दिखाई नहीं देता तो ये जलपरियाँ हमको क्यों दिखाई देंगी? जलपरियाँ एक बनावटी कहानी है दोस्तों। अगर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हमें ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी, क्योंकि उस दिशा में कोई नहीं जाता। सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो। इतना बोल के सुलेमान ने जहाज को दक्षिण की तरफ मोड़ दिया। अब वो लोग तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। सब लोग घबराए हुए चुपचाप आगे की तरफ देख रहे थे। आसमान बिल्कुल सूना नजर आ रहा था। एक भी समुद्री पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। टूटी फूटी आवाज़ के साथ उनका एक साथी बोलता है, भाई लोग, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। इतने में एक पंछी जोरों से चिल्लाते हुए उनके सामने से चला जाता है। कुछ लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इब्राहिम बोलता है, अरे पंछी है डरपोको, इतना डरते हो तो समुद्र में क्यों चले आते हो तुम लोग? उनमें से एक बोलता है, मैंने पंछियों की ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी। और दो लोगों का भी यही कहना था। थोड़ी दूर जाने के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ मछलियाँ ही मछलियाँ दिखाई दे रही थी। बिना डरे इधर उधर कूदते हुए मछली को देख वो लोग डर का ख्याल भूल जाते हैं, और कुछ मछलियाँ तो उनके जहाज के अंदर तक कूद के चली आती हैं। इब्राहिम खुशी के साथ हंसते हुए बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। अब विश्वास हो गया ना तुम लोगों को? लेकिन तब तक सब लोग मछलियाँ पकड़ने में लग चुके थे। अरे अरे अरे, उसको पकड़ा, हाँ हाँ, वो देख वो देख वो देख, हाँ वो जा रही है, देख देख देख, अरे जाल फेंक जाल फेंक। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब उसने भी जाल पानी में फेंक दिया था। वो धीरे धीरे जाल को खींच ही रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। थोड़ी ज़्यादा गहराई होने की वजह से वो उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। वो एक मछली की तरह दिख रही थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी तो इब्राहिम के होश उड़ जाते हैं। उसकी आधी शरीर तो मछली की ही थी, लेकिन आधी एक सुंदर लड़की की। इब्राहिम की तरफ कुछ पल देखने के बाद वो वापस गहराई में खो गई। लेकिन इब्राहिम ने भी बिना कुछ सोचे समुद्र की गहराई में छलांग लगा दी और तेजी से गहराई की तरफ बढ़ गया। उधर उसके दोस्त इन सब घटनाओं से अनजान थे। इब्राहिम का अब दम घुटने लगा था। वो काफ़ी दूर गहराई में पहुंच चुका था। वापस जाने के लिए उसकी सांसें कम पड़ने वाली थी। धीरे धीरे अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। बस उसे जोर से किसी के खींचने का एहसास होता है। इब्राहिम अचानक से हाँफते हुए जाग जाता है। अब उसे सब कुछ याद आ चुका था। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे इब्राहिम और जलपरी के बीच की कहानी। क्या इब्राहिम वापस अपनी दुनिया में जा पाएगा, और क्या जलपरी इब्राहिम को वापस किनारे तक छोड़ेगी या अपने पास ही रखेगी? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कहानी अनोखी के साथ। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।